आपने मुझसे जो भी कहा है वह मुझे पूर्ण रूप से उचित प्रतीत होता है। आपकी बातें क्रमशः मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही हैं, क्योंकि आप श्री भगवान की कथाएं कह रहे हैं। जो परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी को कि आप भौतिक दूषण से रहित होने के कारण सब कुछ जानते हैं, अतएव आपने मुझसे जो भी कहा है वह मुझे पूर्ण रूप से उचित प्रतीत होता है। आपकी बातें क्रमशः मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही हैं। क्योंकि जो भगवान की कथा है वो अज्ञान को दूर करने वाली है, क्योंकि तब तक ही अंधेरा रहता है जब तक वहां प्रकाश नहीं आता। जब प्रकाश आ जाता है तो अंधेरा हट जाता है। अविद्या तभी तक है जब तक भगवान की जो पराविद्या से जीव अनुगत नहीं है। लेकिन जब शुद्ध भक्त कथाएं करते हैं और कथा करते हैं तो उस जो अंधकार होता है वो दूर हो जाता है, अविद्या का अंधकार दूर हो जाता है। जीव को स्पष्ट सब कुछ दिखाई देता है, भगवान की महत्ता समझ आती है। भूय एव विवित्सामि भगवानात्म मायया यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यम् अधीश्वरे। भूय एव विवित्सामि भगवानात्म मायया यथेदं सृजते विश्वं दुर्भाव्यम् अधीश्वरे। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि श्री भगवान किस प्रकार अपनी निजी शक्तियों से इस रूप में इन दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, जो बड़े से बड़े देवता के लिए भी अचिंत्य है। अब भगवान किस तरह से सृष्टि करते हैं उसके बारे में परीक्षित महाराज जी पूछ रहे हैं। क्योंकि भगवान की शक्तियों को जानना देवताओं के लिए भी अचिंत्य है। भगवान को पूर्ण रूप से कोई नहीं जान सकता। भगवान की शक्तियां यथा गोपायति विभुर्यथा संचते पुनः याम याम शक्ति मुपाश्रित्य पुनर्शक्ति परः पुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति चः। कृपया बताइए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियां तथा विभिन्न विस्तारों को इन घटनाओं से भरे जगत के पालन करने में लगाते हैं और एक खिलाड़ी के खेल की तरह फिर उसे समेट लेते हैं। कैसे भगवान सृष्टि की का निर्माण करते हैं और जब प्रलय का समय आता है तो उसको समेट के खुद में समाहित कर लेते हैं। नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुत कर्मणः दुर्विभाम् इवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुत कर्मणः दुर्विभाव्यम् इवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। हे विद्वान ब्राह्मण में सुखदेव गोस्वामी जी को संबोधित कर रहे हैं। श्री भगवान के दिव्य कार्यकलाप अद्भुत हैं और वे अचिंत्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि अनेक विद्वान पंडितों के अनेक प्रयास भी उन्हें समझने में अपर्याप्त सिद्ध होते रहते हैं।
यहाँ तक कि ब्रह्मदेव भी उनकी जो लीलाओं से मोहित हो जाते हैं। यथा गुणांस्तु प्रकृते युगपता कर्मसोऽपि वा विभर्ति भूरस् विभर्ति भूरिस्त्व एका कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः। यथा गुणांस्तु प्रकृति युगपता कर्मसोऽपि वा विभर्ति भूरिस्त्व एका कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक हैं, चाहे वे प्रकृति के गुणों से अकेले कार्य करें या एक साथ कई रूपों में विस्तार करें या प्रकृति के गुणों के निर्देशन हेतु बारी बारी से विस्तार करें। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक हैं, चाहे वे प्रकृति के गुणों से अकेले कार्य करें या एक साथ कई रूपों में विस्तार करें या प्रकृति के गुणों के निर्देशन हेतु बारी बारी से विस्तार करें। जो भगवान हैं वो एक ही हैं, जैसे वो जो ब्रह्मांड के जो अति आदि ब्रह्मांड के जो ब्रह्मदेव हैं, जो श्रेष्ठ जीव है और निम्न से अणु तक भी भगवान सबके अंदर समाहित है। और बोल रहे हैं कि जैसे कई रूपों में विस्तार करे। ये हमने जब ब्रह्मा जी को भगवान ने ब्रह्म विमोहिनी लीला से जब लीला की थी तो बहुत सारे अपने रूपों को विस्तार किया था। जितने गायें थी और जितने बछड़े थे उतने रूप में, श्याम सुंदर रूप में ब्रह्मदेव को दर्शन दिए। सबने तुलसी माला पहन रखी थी, वैसे सबके पास जो बांसुरी ऐसे श्याम सुंदर, जैसे भगवान का श्याम सुंदर गोप वेश है वो उनको दिखाए तो ब्रह्मदेव चौंक गए थे और दंडवत हो गए थे भगवान के सामने। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विचिकित्सित तन्मे ब्रावीत भगवान यथा शाब्दे ब्रह्माणि निष्णात परांसि भवान खलु। विचिकित्सन् एतत् मे ब्रवीतु भगवान यथा शाब्दे ब्रह्माणि निष्णाता परस्मिन्निष्ठ भवान खलु। कृपया इन सारे संशय प्रद प्रश्नों का निवारण कर दें, क्योंकि आप न केवल वैदिक साहित्य के परम विद्वान एवं अध्यात्म में आत्मसिद्ध हैं, अपितु आप श्री भगवान के महान भक्त भी हैं। अतएव आप श्री भगवान के समान हैं। परीक्षित महाराज बोल रहे हैं उनको कि आप जो भी ये संशय है आप इनको दूर करें, क्योंकि आपको सब पता है, क्योंकि आप भगवान के अति प्रिय भक्त हैं। जो बोल रहे हैं कि आप और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। भगवान बोलते हैं कि जो गाय, तुलसी, गंगा जी और मेरे शुद्ध भक्त, इनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। सूत वाचा इत्युपमन्त्रितो राज्ञा
गुणानुकथने हरि ऋषिकेशम् अनुस्मृत्या प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे इत्युपाम् इत्युपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे ऋषिकेशम् अनुस्मृत्या प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। शील सुध गोस्वामी ने कहा, जब राजा ने शील सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार प्रार्थना की कि वे श्री भगवान की सृजनात्मक शक्ति का वर्णन करें, तो उन्होंने इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान का ठीक से स्मरण किया और उपयुक्त उत्तर देने हेतु बोले। श्री शुक वाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुभवास्थाने निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनाम् अंतर्भावानुपलक्ष्य वर्तमनि। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुभवा स्थाने निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनाम् अंतर्भावानुपलक्ष्य वर्तमने। शील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। वे प्रत्येक शरीर के भीतर निवास करने वाले परम पूर्ण हैं और उनकी गतियां अचिंत्य है, उनकी शक्तियां अचिंत्य है। भूयो नमः सद वृजिन छिदे सताम् असंभवाय अखिला सत्यमूर्ते पुंसां पुनः पारमहंस्यस्य आश्रमे व्यवस्थितानाम् अनुमृग्यदासु से। भूयो नमः सद्वृजिन छिद्द सताम् असंभवाय अखिला सत्यमूर्ते पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानाम् अनुमृग्यदासु से। मैं उन संपूर्ण जगत रूप तथा अध्यात्म रूप उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो पुण्य आत्मा भक्तों को समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने वाले हैं तथा अभक्त असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृत्ति को विनष्ट करने वाले हैं, जो अध्यात्मवादी सर्वोपरि आध्यात्मिक पूर्णता में स्थित हैं। उन्हें वे उनके विशिष्ट पद प्रदान करने वाले हैं। जो भी भगवान के शरणागत होते, भगवान उनकी रक्षा अवश्य करते हैं। आपने बहुत सारे जो भगवान के शुद्ध भक्त जैसे प्रहलाद जी, मीरा और द्रौपदी जी और जो गजेंद्र है उनका और भी जो जिनका भी भगवान, जिन्होंने पूर्ण शरणागति से भगवान की जो पुकारा और भगवान ने उनकी रक्षा अवश्य की। भगवान सबके ही रक्षक है और भगवान भगवद गीता में भी बोलते हैं, जो अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परुपासते तेषां सततयुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं हमेशा उनकी जो रक्षा करता हूँ और जो उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ और उनके जो भरण पोषण भी पालन भी करता हूँ।
नमो नमस्ते वृषभाय सत्वतां विदुरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्त साम्यातिशेन राधसा स्वधाम्नि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। नमो नमस्ते वृषभाय सात्वतां विदुरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्त साम्यातिशेन राधसा स्वधाम्नि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ जो यदुवंशियों के संगी हैं और अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों के परम भोक्ता हैं, फिर भी वे वैकुंठ में स्थित अपने धाम का भोग करते हैं। क्यों कोई भी उनके समतुल्य नहीं है, क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है। जो भगवान का दिव्य लोक है, तो न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका यत् गत्वा न निर्वर्तते तद धाम परमम मम। जो भगवान का सुंदर धाम है वो अचिंत्य अमाप्य है, वो उसकी कोई माप नहीं कि इतना है, और अचिंत्य है, कोई इसका वर्णन नहीं कर सकता। वहाँ कोई सूर्य नहीं, कोई चंद्रमा नहीं, भगवान का स्वप्रकाश से जो उनका धाम प्रकाशित है। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्क्षणं यद्हरणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रे सवसे नमो नमः। यत्कीर्तनं यद्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्चवण यद्हरणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रा सवसे नमो नमः। मैं उन सर्वमंगलमय भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके यशोगान स्मरण दर्शन वंदन श्रवणम एवं पूजन से पाप करने वाले के सारे पाप तुरंत धुल जाते हैं। विचक्षणा यच्चरणोपसादनात् संगाव्यदस्त्यो भयतो अंतरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्म गतिं कल्मास् तस्मै सुभद्रे सवसे नमो नमः। वीक्षणाय चरणोपसादनात् संगाव्यदस्यो भयतो अंतरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्म गतिं गतकल्मास् तस्मै सुभद्रा सवसे नमो नमः। मैं सर्वमंगलमय सुभद्र बोल रखे जो मंगल शुभ सबसे मतलब जो सुना गया है, जो भगवान के यश गान जो सुना है सुमंगल है। मैं सर्वमंगल भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से उच्च कोटि के विद्वान जन वर्तमान तथा भावी अस्तित्व की सारी आसक्तियों से छुटकारा पा जाते हैं और बिना किसी कठिनाई के आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर होते हैं।
जो भगवान के गुण नाम लीला का जो नित्य जो श्रवण करते हैं और गायन करते हैं, तो वो आध्यात्मिक जगत में अग्रसर हो जाते हैं बिना किसी कठिनाई के, और समस्त आसक्तियों से छूट जाते हैं। समस्त बंधनों से, जो भौतिक बंधन है उनके, वो छूट जाते हैं। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगलः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्रा सवसे नमो नमः। सुखदेव गोस्वामी भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं कथा प्रारंभ, उनके प्रश्न प्रारंभ करने से पहले। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगलः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्रा सवसे स्रवसे नमो नमः। मैं सर्वमंगलमय श्री भगवान कृष्ण को पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान ऋषि, बड़े बड़े दानी, यश लब्ध कार्यकर्ता, बड़े बड़े दार्शनिक तथा योगी, बड़े बड़े वेद पाठी तथा वैदिक सिद्धांतों के बड़े बड़े अनुयायी तक भी ऐसे महान गुणों को श्री भगवान की सेवा में अर्पित किए बिना कोई क्षेम मतलब कुशलता प्राप्त नहीं कर पाते। जो बोल रहे हैं कि जो बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े दानी, जो भी योग्यता है, हर कोई बड़े बड़े वेद पाठी अगर अपनी योग्यता को भगवान को समर्पित नहीं करते तो उनको कोई कुशलता प्राप्त नहीं होगी, उनको ज्यादा प्राप्त नहीं होगी। जो बुद्धिमान होते हैं वो अपनी जो भी योग्यता है उसको भगवान को समर्पित करते हैं। जिसने ऐसे किया तो उसकी ख्याति हुई और उसका ही नाम हुआ। किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकसा आभीर सुभायोगिना फसा दया ये अन्यत पापा यदि पापाश्रयाश्रया सुध्यन्ति तस्मै प्रभवस्णवे नमः। किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकसा अभीर सुभायोगिना फसा दया ये अन्यत पापा यदि पापाश्रयाश्रया सुध्यन्ति तस्मै प्रभा विष्णवे नमः। किरात हूण आंद्र पुलिंद पुलकस अभीर शुभ यवन खस आदि जातियां के सदस्य तथा पाप कर्मों में लिप्त रहने वाले अन्य लोग परम शक्तिशाली श्री भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं। मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। जो भी जातियां हैं, जो भी जातियां हैं, जिनकी जातियों में जैसे हिंसा ये होती रहती है, उन्होंने भी जब शुद्ध भक्तों की उन पे कृपा हुई तो वो पाप मुक्त हो गए और वो तुरंत महात्मा बन गए। जो भगवान बोलते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जो क्षण मात्र में जो भगवान के भक्तों के अनुगत्य में आ जाते हैं, भगवान के नाम का जो कीर्तन और मतलब शुद्ध मन से करने लगता है तो उसके सारे पाप दूर होते हैं, वो तुरंत ही वो धर्मात्मा मतलब भगवान का जो भक्त बन जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। तो जो जैसे किरात हूण जैसे पुलिंद पुलकस, ये जो भी जातियां हैं जिनके वंशानुगत ये पाप कर्म होते रहते हैं, शुद्ध भक्तों के
अनुगत्य में आके तुरंत शुद्ध हो गए। तो ऐसे भगवान का दिव्य पवित्र करने वाला नाम है। क्योंकि अपना आप तो किसी की मति इतनी होगी नहीं कि उसको अपने पाप कर्मों का एहसास हो जाए। केवल भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, वैष्णवी, जो पर दुख कातर होते हैं और दूसरों पे दया करते हैं, वही वही उनकी कृपा से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। स एष आत्मा स एष आत्मा आत्मवताम् अधीश्वरः स्त्रियमयो अधीश्वरः त्रिमयो धर्ममयस्तपोमया गतव्यलीकेर् गतव्यलीकेरजसंकरादभिः वितर्क्य लिंगो भगवान प्रसीदताम्। स एष आत्मात्मवताम् अधीश्वरः त्रिमयो धर्ममयस्तपोमया गतव्यलीके वितर्क्य लिंगो भगवान प्रसीदताम्। हे परमात्मा, वे परमात्मा हैं और समस्त स्वरूप सिद्ध पुरुषों के परमेश्वर हैं। वे साक्षात वेद, धर्म ग्रंथ, शास्त्र तथा तपस्या हैं। वे ब्रह्मा, शिव तथा कपट से रहित समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजे जाते हैं। आश्चर्य तथा सम्मान से ऐसे पूजित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो। जो ब्रह्मा, शिव और जो भी कपट रहित लोग हैं वो भगवान की पूजा करते हैं। तो बोल रहे हैं कि ऐसे जो श्री भगवान मुझ पे प्रसन्न हो, क्योंकि जो जिनका मन शुद्ध हो गया है और जो सत्वगुण में जो स्थित हो गए हैं, जो भौतिक कलमश से दूर हो गए हैं, ऐसे सत्पुरुष भगवान की पूजा करते हैं। यहाँ पे जो चैतन्य चरितामृत का श्लोक दे रखा है। कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। जो लोग अपने पुण्य कार्यों के लिए सकाम फल चाहते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं तथा सर्वोपरि से तदाकार होना चाहते हैं तथा जो योग की सिद्धियों के इच्छुक हैं, वे सभी अशांत हैं, क्योंकि वे अपने लिए कुछ न कुछ चाहते हैं। लेकिन भक्त जो पूर्णतया शांत होता है, क्योंकि उसे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए और वह श्री भगवान की इच्छा पूरी करने हेतु सदैव उन्नत रहता है। अतएव निष्कर्ष निकलता है कि श्री भगवान सबके हैं, क्योंकि उनकी अनुमति के बिना कोई भी इच्छित फल प्राप्त नहीं कर सकता। किंतु जैसा कि श्री भगवान कहते हैं, वे ही सबको ऐसे फल प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि वे सब वेदांतियों, कर्मकांडी, धार्मिक नेताओं, तपस्वियों तथा आध्यात्मिक उन्नति हेतु प्रयत्न करने वालों के अधीश्वर हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी कोई वांछा नहीं होती, वो सिर्फ भगवान की प्रसन्नता किसमें हो, भगवान की प्रसन्नता, वही कार्य करते रहते हैं। भगवान को ही प्रसन्न करने का उनका एकमात्र लक्ष्य रहता है। अपने लिए वो कुछ नहीं जानते, इसलिए वो शांत रहते हैं। और जो भी जिनकी वांछाएं ज्यादा हैं, वो उतनी ज्यादा अशांत होते हैं। श्रियापतिर्यज्ञपति प्रजापति धियां प्रति लोकपति धरापति
पतिर्गतश्चान्द्र पति पतिर्गतिश्चान्धक विष्णु सत्वतां प्रसीदता मे भगवान् सतां पतिः। श्रियः पतिर्यज्ञपति प्रजापति धियां प्रतिलोक पतिर्धरापतिः। पतिर्गतिश्चान्धक विष्णु सत्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। भगवान श्री कृष्ण जो समस्त भक्तों के पूजनीय स्वामी हैं, यदुवंश के अंधक तथा विष्णु जैसे समस्त राजाओं के रक्षक तथा उनके यश हैं, सभी लक्ष्मी देवियों के पति, समस्त यज्ञों के निर्देशक, अतएव समस्त जीवों के अग्रणीय, समस्त बुद्धि के नियंता, समस्त दिव्य एवं भौतिक लोगों के अधिष्ठाता तथा पृथ्वी पर परम अवतार सर्वे सर्वा हैं, वे मुझ पर कृपालु हों। यदांग्रियाभिध्यान समाधि धौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति च तत् कवयो यथा रुचं स मे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। यदांग्रियाभिध्यान समाधिधौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति च तत् कवयो यथा रुचं स मे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। भगवान श्री कृष्ण ही मुक्तिदाता है। भक्त प्रतिपल उनके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तथा महापुरुषों के चरणा चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर सकता है। तथापि विद्वान ज्ञानी जन जिनके विषय में अपनी सनक के अनुसार चिंतन करते हैं, ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो योगी जन भी होते हैं वो भी भगवान के बारे में चिंतन करते रहते हैं कि कैसे कैसे हैं, और भक्त प्रतिपल उनके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर सकता है। अच्छा, भी योगी जन भगवान के विषय में चिंतन करते रहते हैं, ऐसे श्री भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत कलाशयतः समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम्। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वजातस्य वचाजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलाशयतः समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम्। जिन्होंने सृजन के आरंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी, और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए प्रतीत हुए, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। आज की कक्षा को हम इतना ही श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज